गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता 2026 का एग्ज़ाम 14 जून को होने वाला है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग एक महा मैराथन सीरीज की शुरुआत किए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के टॉपिक पर हम यहाँ पे क्लास आपकी कंडक्ट कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा जाए तो क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, स्थल रूप, फिर साथ में समुद्र विज्ञान और वर्तमान में हम लोग भारत के भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। और अपेक्षा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आनंद में हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में संलग्न हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रमोट आप लोग जरूर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि विगत वर्षों में भारत के भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमको आगामी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। वैसे हम ज़्यादातर क्लास लाइव लेने का तो पूरा विचार है, लेकिन फिर भी वर्तमान में कुछ नेट का इशू आ रहा था और वीडियो बफर कर रही थी, इसलिए अभी यह रिकॉर्डिंग क्लास है। लेकिन ज़्यादातर हमारी क्लासें पब्लिक रहेंगी। एक तो सुबह 11 बजे की पब्लिक रहेगी और एक रात 10 बजे को रहेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को यहाँ पर कंडक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जितने लिखे गए हैं सब के सब अगर देखा जाए तो यह हिमालय के आंसर हैं। किसके हैं? हिमालय के हैं। लेकिन अगर आप बात करें मेघालय की, किसकी बात करें? मेघालय की, तो मेघालय में आप जब बात करते हैं गारो की, बात करते हैं खासी की और बात करते हैं जयंतिया की, तो यह तीनों पहाड़ियां जो हैं या मेघालय का जो शिलांग रेंज है यह बना हुआ है किसका? यह प्रायद्वीपीय भारत का है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत का है। तो इस बेसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है नागा, अर्थात नागा कहाँ पे है? नागालैंड में है। गारो कहाँ पे है? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। फिर आपका मणिपुर और मिजो, तो यह भी हिमालय का बेल्ट है, यह भी हिमालय का बेल्ट है, ये भी हिमालय का बेल्ट है। लेकिन गारो या शिलांग रेंज जो है यह हिमालय के बेल्ट में नहीं आता है। किस बेल्ट में आता है? यह प्रायद्वीपीय भारत के बेल्ट में आता है। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक समझते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। क्या कह रहा है? अंडमान और निकोबार का जो द्वीप समूह है यह एक दूसरे से अलग होता है किससे? अर्थात यहाँ पर कौन सी जलसंधि है जो एक दूसरे को अलग करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 10 डिग्री का चैनल, फिर है डूरंड रेखा, फिर है 8 डिग्री का चैनल, फिर है रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री का चैनल। एक होता अंडमान आपका नॉर्थ में है और निकोबार कहाँ पे है? साउथ में है, और यहाँ पर है 10 डिग्री का चैनल। अंडमान में भी आप देखेंगे तो अंडमान में भी 4 सेक्शन हैं। एक है नॉर्थ अंडमान, एक है मिडिल अंडमान, एक है साउथ अंडमान और एक है लिटिल अंडमान। और निकोबार आपका साउथ वाला पोर्शन है। तो अंडमान और निकोबार जो सेपरेट होता है यह 10 डिग्री चैनल से होता है। इसी प्रकार जब बात करते हैं आप 8 डिग्री की या 9 डिग्री की, तो वहाँ पर मालदीव है, लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है। उसके संबंध में आपको याद करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में, क्या कह रहा है? किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे अधिक है? अर्थात यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तो अगर आप देखें भारत की जो जनसंख्या और नगरीकरण है उसके अनुसार जो सर्वाधिक यहाँ पर नगर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक नगर। उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, बट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय मानक जो रेखा है, अर्थात जो हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो 82.5 डिग्री है, यह भारत के किस किस राज्य से गुजरती है?
तो टोटल यहाँ पर 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य है जिससे गुजरती है। अब इस 5 राज्य में अगर आप देखें तो यहाँ पर नाम किसका किसका लिखा गया है कि जैसे आंध्र प्रदेश गुजरती है या नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो यहाँ पर देखा जाए तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, शेष सभी से गुजरती है। और इसके साथ साथ आपका 2 स्टेट और आता है, एक का नाम है उत्तर प्रदेश आता है और एक का नाम क्या है? उड़ीसा आता है। क्या आता है? उड़ीसा। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा यहाँ पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से भी गुजरती है, अर्थात उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन सी लाइन? IST लाइन। और उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो एक है मिर्जापुर जनपद है। क्या है? मिर्जापुर जनपद है। इस मिर्जापुर जनपद में एक आता है माँ विंध्यवासिनी का दरबार। क्या आता है? माँ विंध्यवासिनी। यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री की लाइन, तो इसलिए IST लाइन आपके उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन दक्षिण का चेरा पूंजी है। आपको बताना है दक्षिण का चेरा पूंजी कौन है। तो कह रहे हैं दक्षिण का चेरा पूंजी आपका सिमोगा है, मासिनराम है, अगुम्बे है और अंबोली है। तो करेक्ट आंसर है यह है अगुम्बे, और कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक का जो अगुम्बे है यह आपका सिमोगा जिला यहाँ पर आता है, वह आपका है दक्षिण का चेरापूंजी, अर्थात यहाँ पर भी सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और टारगेट हमारा है आज के क्लास में कितना? 50 क्वेश्चन। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार क्रम से डिस्कस करते रहते हैं। क्या लिखा गया है? पाक जलडमरू मध्य भारत को अलग करती है किससे? तो आप जब देखेंगे भारत के साउथ में क्या है? श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है पाक जलडमरू मध्य। लेकिन किसको किसको जोड़ती है अगर इसकी बात करें तो एक तरफ है मन्नार की खाड़ी और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। तो सिंपल सी बात है, अगर बात करें तो यहाँ पर आपको श्रीलंका मिलता है और यहाँ पर है मन्नार की, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। इधर क्या है? इधर है मन्नार की खाड़ी और इधर है बंगाल की खाड़ी। और बीच में कौन है? बीच में है आपका पाक स्ट्रेट, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? सबसे लंबी जो समुद्री तटरेखा है इसकी लंबाई आपको बतानी है। अगर भारत की टोटल हम तटरेखा की बात करें तो 7,516 किलोमीटर है भारत की कंप्लीट जलीय सीमा। और इसमें जो सर्वाधिक जल की सीमा है किसकी है? अंडमान निकोबार की है। किसकी है? अंडमान निकोबार। फिर किसका नाम आता है? गुजरात का नाम आता है। टोटल अगर यहाँ पर हम बात करें कितने स्टेट हैं जो तट पर हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या मिलती है 9 आपके फुल फ्लेजेड स्टेट हैं प्लस 4 आपके यूनियन टेरिटरी हैं, अर्थात टोटल यहाँ पर 13 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 13 राज्य हैं जो तट पर हैं, जिसमें आप देखते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, फिर आते हैं तमिलनाडु की तरफ, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, ये सब आपके कोस्टल राज्य हैं। और उसी के साथ साथ जब बात करते हैं आप दैट इज़ यूनियन टेरिटरी में, तो वहाँ पे आपका मिलता है एक है दमन दीव है, एक आपका नीचे मिलता है पंडुचेरी है, फिर लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है। तो 4 स्टेट मिलते हैं। कैसे हैं वो यूनियन टेरिटरी। टोटल स्टेट कितने हैं? 13 हैं जो आपके तटवर्ती सीमा पर हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक लंबी जो तट रेखा है इस दिए गए ऑप्शन में, यह क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है? एक है कोरोमंडल का तट। तो कोरोमंडल का तट स्थित है कहाँ पर? तो कह रहे हैं यह स्थित है कर्नाटक के पास, यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि कोरोमंडल तट के विषय में। एक तट इस तरफ आता है जिसका नाम है मालाबार, एक तट इस तरफ है जिसका नाम है कोरोमंडल। तो यह आपका है कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल है। और इधर का जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मालाबार। तो मालाबार इस तरफ है और कोरोमंडल इस तरफ है।
तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, यह मिल जाएगा तमिलनाडु का तट है। कौन सा तट है? तमिलनाडु का तट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखा गया है? कश्मीर घाटी और डल झील, यह दोनों कहाँ पर हैं? तो अगर आप सिंपल सी बात समझें तो यह जहाँ पर है यह आपकी है यमसीटी की घाटी है। कौन सी घाटी है? यमसीटी की घाटी है। और इसी घाटी में बहती कौन सी नदी है? इसका नाम है झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। और झेलम नदी के मार्ग में ही आप देखते हैं तो कौन सी झील पड़ती है? बुलर झील पड़ती है। और यहीं पर आपको डल झील भी देखने को मिलती है। कौन मिलती है? डल झील भी देखने को मिलती है। लेकिन यमसीटी की जो घाटी है इसके एक तरफ मिलता है ग्रेट हिमालय और एक तरफ मिलता है लघु हिमालय। और लघु हिमालय में भी कई नाम है, जिसका नाम है पीर पंजाल, धौलाधर और नागटीवा, महाभारत। ये सब किसके पार्ट है? लघु हिमालय के। तो बेसिकली आपका आंसर होना चाहिए यमसीटी, जो कहाँ पे है? तो कह रहा है कि यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। ग्रेट हिमालय और यह पीर पंजाल जो है यह लघु हिमालय का पार्ट है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? लखीमपुर खीरी जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यह एक नेशनल पार्क है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर किसको कंजर्व किया जाता है? देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें टाइगर रिजर्व की, तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? 3 हैं। और उसी में से एक टाइगर रिजर्व है दुधवा। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क भी है, दुधवा एक टाइगर रिजर्व भी है। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि 3 टाइगर रिजर्व हैं, उसी में से एक दुधवा भी है, इसलिए इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? तो बाघ का, या इसी को हम कहते हैं टाइगर का। किसका संरक्षण किया जाता है? टाइगर का। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या लिखा गया है? यहाँ पे कह रहे हैं कोरी क्रीक, और इसी प्रकार मिलता है क्या? इसी प्रकार एक नाम मिलता है जिसका नाम है सर क्रीक। क्या नाम मिलता है? सर क्रीक। कोरी क्रीक और सर क्रीक जो दोनों मिलते हैं, यह कच्छ के रण में है। कहाँ पर है? कच्छ के रण में है। और अगर कच्छ के रण में है जहाँ पर लूनी नदी अपने जल का विसर्जन करती है, और यह वही स्थान है जो भारत पाक का एक विवाद है। क्या? ये सीमा विवाद है। किसके किसके बीच में? तो यह सीमा विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ पर है? तो कह रहे हैं कि यह बंगाल की खाड़ी में है। गलत है। पाक जल संधि अर्थात साउथ में, ये भी गलत है। कच्छ के रण में है, ये सही है। लाल सागर, ये भी गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, कच्छ के रण में। और यह कहाँ पर है? ये है गुजरात का तट है। कौन सा तट है? गुजरात का तट है। तो आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? कौन सा स्थान भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित क्षेत्र है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे ठंडा क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। क्षेत्र सबसे ठंडा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि यह आवासित हो, यहाँ पर सेटलमेंट हो। तो सर्वाधिक ठंडा अगर वैसे प्लेस देखा जाए तो अंटार्कटिका है, लेकिन वहां पर सेटलमेंट नहीं है। लेकिन अगर सेटलमेंट के साथ साथ ठंडा प्रदेश देखा जाए सर्वाधिक, तो उसका नाम है बर्फोयांश। क्या नाम है? उसका नाम है बर्फोयांश। यह ठंडा है और आवासित है, लेकिन कहाँ पे है? यह साइबेरिया में है, अर्थात रसिया वाला सेक्शन है। और दूसरा जो सर्वाधिक ठंडा और आवासित क्षेत्र है वह आपका जम्मू कश्मीर का है द्रास सेक्शन। कौन है? द्रास है। यह सेकेंड कोल्डेस्ट सेटलमेंट वाला एक स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, भारत में वैसे 3 ज्वालामुखी की बात आती है। एक का नाम है राजमहल की पहाड़ी, और यहाँ पर मिलता है डालमा हिल। क्या मिलता है? डालमा हिल। डालमा हिल भारत की मुख्य भूमि का एकमात्र ज्वालामुखी संरचना है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। एक क्लियर रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारी 2
स्ट्रक्चर हैं उसमें एक का नाम आता है बैरन और एक का नाम आता है नारकोंडम। तो जो यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैरन है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। इसी प्रकार नाम आता है नारकोंडम का। किसका नाम आता है? नारकोंडम का। यह भी अंडमान निकोबार में है, लेकिन यह कैसा है? यह डॉर्मेंट है। कैसा है? यह डॉर्मेंट है, अर्थात प्रसुप्त है। और यह कैसा है? एक्टिव है। लेकिन डिफरेंस समझिएगा, नारकोंडम तुलनात्मक रूप से नॉर्थ में है और बैरन तुलनात्मक रूप से साउथ में है, डायरेक्शन वाइज। तो डायरेक्शन वाइज अगर आप बैरन की बात करेंगे तो यह नॉर्थ में, यह आपका साउथ में मिलेगा और यह आपका किधर मिलेगा? नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है ना? अर्थात नॉर्थ में आपका नारकोंडम है, फिर कौन मिलेगा? बैरन मिलेगा। याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है क्या? कौन एक कथन सही है आपको बताना होगा। कौन एक कथन सही है आपको बताना होगा। क्या लिखा गया है? कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। यहाँ पे सही स्टेटमेंट की बात करना है, क्या सेंटेंस सही है या गलत। दूसरा स्टेटमेंट, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम भूसन्नतियों में से एक है। प्राचीनतम भूसन्नति का तात्पर्य है आर्कियन। क्या नाम है? आर्कियन। और आर्कियन की संरचना आपको कहाँ मिलती है? कैनेडियन शील्ड में और लॉरेंसियन शील्ड में। और उस दौरान आपका यह अरावली नहीं बना है, तो यह आपका गलत है। फिर कह रहा धारवाड़ समूह की चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। देखा जाए तो आर्कियन क्रम में ही आपकी धारवाड़ बनती है, कुडप्पा बनती है दोनों सेडिमेंट्री, लेकिन फिर भी इसमें जीवाश्म नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सभी अवसादी चट्टान जीवाश्म युक्त नहीं होती हैं। और उसका उदाहरण क्या है? धारवाड़ और कुडप्पा है अवसादी, लेकिन फिर भी जीवाश्म नहीं है, क्योंकि इस कालखंड तक जीवन की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। तो यहाँ पर यह जो लिखा गया सेंटेंस, ये भी क्या है? ये भी गलत है। फिर लिखा गया है विंध्यन समूह के चट्टान में लौह अयस्क सर्वाधिक, ये भी गलत है। यहाँ पर किसकी प्रधानता है? यहाँ पर चूना चट्टान की प्रधानता है। किसका है? चूना चट्टान की प्रधानता है। सो ये भी गलत हो गया, है ना। और आंसर क्या मिलेगा? आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है यह आर्कियन काल से आज तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं कि आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? कहा जा रहा है कि 9 डिग्री का जो चैनल है एक कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम एक बार यहाँ पर लोकेट कर देते हैं। अगर हम बात करें कि यह भारत है तो यहाँ पर मिलता है, एक है आपका लक्षद्वीप है, फिर है मिनिकॉय है, फिर है मालदीव है। 3 सेक्शन है ना। क्या क्या नाम है? ऊपर वाले का नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप है। फिर दूसरे नंबर का क्या मिलता है? इसका नाम है मिनिकॉय है। तीसरे नंबर पर क्या है? इसका नाम है मालदीव है। और फिर नीचे आपका क्या मिलता है? नीचे मिलता है विषुवत रेखा। क्या मिलती है? इक्वेटर। इक्वेटर के पास जब रहेगा तो यहाँ का एंगल कम होगा, यहाँ का डिग्री कम होगा। थोड़ा दूर जाएगा, इसका डिग्री बढ़ जाएगा। तो यह आपका 8 डिग्री है और यह आपका क्या हो जाएगा? 9 डिग्री। इसी प्रकार अंडमान निकोबार यहाँ पर है, अंडमान निकोबार यहाँ पर है, तो ये डिग्री कौन सा हो जाएगा? यह 10 डिग्री हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार के मध्य में है 10 डिग्री, यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में कितना है? 8 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना है लक्षद्वीप ना दे करके क्या लिखा जाता है? कवरत्ती। क्या लिखा जाता है? कवरत्ती। और कवरत्ती क्या है? कवरत्ती आप जानिएगा कि यह लक्षद्वीप की राजधानी है, कैपिटल सिटी है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो लिखा है कवरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच, यही सही है। 9 डिग्री कहाँ कहाँ पे है? कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है? यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इन नगरों में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ? तापांतर, तापांतर मतलब दिन और रात के तापमान का अंतर बहुत कम हो, उसे कहते हैं तापांतर।
तो यहाँ पर जो तापमान में अंतर सबसे कम होगा वह तटवर्ती क्षेत्र में होगा। क्लियर है? तापांतर का मतलब है जो हमारा तटवर्ती क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव किसका होता है? यहाँ पर होता है सागरीय प्रभाव। तो सागरीय प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। तो हैदराबाद क्या तट पे है? क्या नहीं, हैदराबाद तट पर नहीं है, तो यह तो हो नहीं सकता। दिल्ली क्या तट पे है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। अब दो सिटी है, एक है चेन्नई और एक है मुंबई। डिफरेंस समझिएगा, चेन्नई आपकी बंगाल की खाड़ी पर है। किस पर है? बंगाल की खाड़ी पर है। और अरब सागर जो है यह अरब सागर पर है। किस पर है? अरब सागर पर है। तो ऐसे में बंगाल की खाड़ी की जलराशि छोटी है और अरब सागर की जलराशि बड़ी है। तो बड़ी जलराशि होगी तो तापमान में उतार चढ़ाव कम होगा, छोटी जलराशि होगी तापमान में उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा। इसलिए आपका आंसर जो मिलेगा यह मिलेगा मुंबई। क्या मिलेगा? मुंबई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मिलान करना है और बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? यहाँ पर है आपके स्टेट हैं और यह स्टेट की कैपिटल दी गई है और यहाँ पर डिफाइन करना होगा आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मेघालय की राजधानी क्या है, तो सभी को पता है शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है। फिर क्या लिखा गया? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। फिर है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। तो आंसर आपका जो मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में यह मिल जाएगा क्या? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगर चैनल पर नए हैं तो आप 100% अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाइए कि इसको जो हो सके आप प्रमोट करिए, कि थोड़ा अच्छा और मटेरियल बनाने में और मेहनत करने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसके बाद हम लोग जब जीआईसी आपका प्री एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एलटी का मेंस प्लस जीआईसी का मेंस प्लस कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जीडीसी का मेंस लिखना चाहते हैं, उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। कथन यहाँ पर मेंशन किया गया है, भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है। भारत का अगर देखा जाए 4 भौतिक प्रदेश हैं। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। लेकिन उसका वर्गीकरण वनस्पति नहीं, उसका वर्गीकरण वनस्पति नहीं बल्कि क्या है? उच्चावच है। क्या है? उच्चावच है। तो यह आपका गलत हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि वनस्पति जो है यह उच्चावच की प्रकृति बताती है। यह सही है। वनस्पति क्या करती है? उच्चावच की प्रकृति बताती है। यह सेंटेंस सही है। तो ऐसे परिवेश में कथन सही हो गया, कारण कथन गलत हो गया, कारण सही हो गया। तो यहां पर है मतलब आर सही है, ए गलत है, ए वाला हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, समझते हैं आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? आई होप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, नेपाल से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, म्यांमार से कौन कौन सीमा साझा करता, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस एक यहाँ पर लिखा गया कि जिससे आप इसको भी याद करके जाएं, एक बार मैप देख करके जाएं कि भारत की जो बाउंड्री है स्थल वाली उसे देख करके जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है, कह रहा है गुजरात है। तो गुजरात तो चलो ठीक है सीमा साझा करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। फिर कह रहा है जम्मू कश्मीर चलो करता है, हरियाणा, हरियाणा फिर से नहीं करता है, पंजाब भी नहीं, पंजाब करेगा ठीक है, गुजरात करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा, पंजाब करेगा, राजस्थान, यहाँ पे सब करेंगे। तो यह सही हो जाएगा। ये लिखा है जो हिमाचल प्रदेश फिर नहीं करेगा। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अर्थात गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सभी स्टेट यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं। क्या लिखा गया? सुमेलित नहीं। अर्थात जितने यहाँ पर स्टेट लिखे गए हैं और इनके पुनर्गठन का जो ईयर है सब के सब यहाँ पे करेक्ट है, सिर्फ एक गलत है।
और यहाँ पे कह रहे हैं उत्तराखंड 2000 का है, अरुणाचल प्रदेश 1968 का है, महाराष्ट्र 1960 का है, हरियाणा 1966 का है। तो यह वाला गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है यह 1987 का है। कब का है? यह 1987 का है। सो यह आपका क्या हो गया? गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या मिलेगा? सी मिलेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस प्रकार से आपको याद करना है कि जो 2000 में आपके कई स्टेट एक साथ बने हैं, उनके थोड़ा सा डेट भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? यहाँ पर मिलान करना है और बताना है सांभर झील कहाँ पर है। फिर कह रहे हैं लोनार झील कहाँ पे है, पुलिकट कहाँ पे है और नौकुचिया कहाँ पे है। तो सांभर झील आई होप सभी को पता है, राजस्थान में है। लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, जो एक क्रेटर झील है। पुलिकट कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है। नौकुचिया कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अर्थात 3412 क्या हो जाएगा? 3412 डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आराम से बनाते रहिए, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। वैसे एक बार इस क्लास को हमने लाइव किया था, लेकिन लाइव में समस्या ये आ गई कि थोड़ा बफर कर गया, अर्थात नेट की प्रॉपर स्पीड ना मिल पाने के कारण बफरिंग हो गई, इसलिए उसको फिर से हमें रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है ना? बाकी जैसे ही नेट की प्रॉपर यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, उसके बाद हम आपका लाइव क्लास भी जहाँ तक है कल से ही शुरू कर देंगे या आज से ही शुरू हो जाएगा। क्या लिखा गया है? यहाँ पे कह रहे हैं कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है। तो कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, यह एक युद्धक जलपोत है, हिमालय स्थिर कोई झील है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का अस्थायी केंद्र यही से। वैसे भारत का 3 रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। एक का नाम आपने देखा ही, दूसरे का नाम है मैत्री और तीसरे का नाम क्या है? भारतीय। क्या नाम है? भारतीय। तो 3 यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। एक का नाम क्या है? एक का नाम गंगोत्री है दक्षिणी, एक का नाम मैत्री और एक का नाम है भारतीय। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छी कंडीशन में है। कह रहा दक्कन पास। दक्कन पास कहाँ पर है आपको डिफाइन करना है। अगर बेसिक इसके हम कंडीशन को देखें तो ध्यान रखिएगा, अंडमान में 3 सेक्शन है, एक नॉर्थ अंडमान, एक मिडिल अंडमान, एक साउथ अंडमान और एक है लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या? दक्कन पास। यह क्या है? यह साउथ अंडमान है। क्या है? साउथ अंडमान है। और यह क्या है? ये है लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बेसिकली क्या? यह मिलता है आपका दक्कन पास। लेकिन ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं गया है, तो फिर लगाएं तो क्या लगाएं? अब देखो, इसके बाद आपको क्या मिलता है? इसके बाद मिलता है आपका निकोबार। क्या मिलता है? निकोबार। तो कहने का तात्पर्य है, अब जो विकल्प उपलब्ध है उसमें से जवाब देना है। तो कह रहा है कि यह अंडमान और निकोबार, मतलब यह पूरा अंडमान है और निकोबार के बीच में। एक प्रकार से ठीक है, कोई बहुत दिक्कत का विषय नहीं। कह रहा दक्षिणी और मध्य अंडमान। तो दक्षिण और मध्य में तो है नहीं, क्योंकि यह मिडिल अंडमान है, यह आपका नॉर्थ अंडमान है। तो दक्षिण और मध्य में तो हो नहीं सकता, यह ऑटोमेटिक गलत है। उत्तर और मध्य में भी नहीं है, उत्तर और मध्य में भी नहीं है। उत्तर और दक्षिण का कोई संबंध ही नहीं है। तो आंसर आपका पहला ही सही मिल जाएगा, अंडमान और निकोबार में। लेकिन रियल कंडीशन क्या है, यह आपको हमने बताया कि यह साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है आपका दक्कन पास। और इस लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य में जो है यहां पर है आपका 10 डिग्री। ये है 10 डिग्री का चरण। ठीक है ना? नेक्स्ट पर आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यहां पर बताना है कि जम्मू कश्मीर में स्थित हिमालय की पर्वत चोटियों के ऊंचाई के आधार पर, किस आधार पर? ऊंचाई के आधार पर उनके घटते हुए क्रम बताना, वो भी उत्तर पूर्व से। क्या? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। इसका तात्पर्य है ऐसे आपका होता है, यह उत्तर का पूर्व है और यह दक्षिण का पश्चिम, ऐसे क्रम बताना है। तो यहाँ पे नाम क्या लिख रहा है? यहाँ पे लद्दाख है, पीर पंजाल, जास्कर, शिवालिक। गलत है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले नॉर्थ में मिलता है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ऐसे क्रम है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर, ये गलत हो गया।
फिर कह रहा पीर पंजाल लद्दाख जास्कर शिवालिक, ये भी गलत है। ये कह रहा लद्दाख जास्कर पीर पंजाल शिवालिक, ये सही। अगर आप भारत के मैपिंग को ठीक ठाक ध्यान से देखे होंगे तो ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, अर्थात नॉर्थ से साउथ का क्रम है। उसके बाद मिलता है ग्रेट हिमालय, फिर मिलता है आपका लघु हिमालय, और लघु हिमालय का ही नाम क्या है, पीर पंजाल, फिर और साउथ में कौन आता है, शिवालिक आता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या मिलेगा, सी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा गया है, यहाँ पर मिलान करना है और बताना है करेक्ट सुमेलन क्या है। जैसे क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या मिलता है, तो नो डाउट अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स है उसमें नाम आएगा डफला, खम्पाती, सिंगपो। जम्मू कश्मीर में क्या मिलेगा, तो यह आपको क्लियर होगा, यहाँ पे गारा और गद्दी है। क्या है, गारा और गद्दी है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में असुर, पिरहोर, लेपचा और कोरबा है। और केरल में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, आदियन, कम्मार और कोंडा कापू। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मिलेगा यह मिलेगा सी, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। क्या लिखा गया है, शिमला में अमृतसर से अधिक ठंड है। शिमला में जो है अमृतसर से ज्यादा ठंडक है, जबकि दोनों जो प्लेस हैं समान अक्षांश पर स्थिर हैं। इसका कारण क्या है, तो नो डाउट पहला लिखा है कि अमृतसर की तुलना में शिमला का जो एलिवेशन है या जो उच्चावच है यह अमृतसर से ज़्यादा है, अर्थात शिमला ऊंचाई पर है, और यही कारण है कि यहाँ का तापमान क्या है, कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब एक अक्षांश पे है तो कोई उत्तर या दक्षिण तो हो नहीं सकता, या कोई भूमध्य रेखा के पास कोई भूमध्य रेखा से दूर का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जब समान अक्षांश है तो समान अक्षांश की कंडीशन में यह तो गलत हो गया ना, और यह भी गलत हो गया, और यह भी गलत हो गया, सब गलत है। तो आंसर क्या पर्टिकुलर हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, भारत में कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में कौन से क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट की संकल्पना पहली बार जो आपको देखने को मिलती है यह 1988 की मिलती है, और टोटल जो हॉट स्पॉट है इसकी संख्या कितनी है, 36 है, और इसमें से भारत में कितनी है, 4 है। लेकिन अगर हॉटेस्ट हॉट स्पॉट की बात करते हैं तो उसकी संख्या कितनी है, 8 है पूरे विश्व में, और इसमें से भारत में कितनी है, 3 है। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट 8 है पूरे विश्व में, जिसमें से 3 कहाँ पे है, भारत में है। और हॉट स्पॉट पूरे विश्व में कितने, 36, जिसमें से भारत का संबंध कितने से है, 4 से है। इसमें आपका हिमालय है, पूर्वी हिमालय है, फिर आप देखते हैं पश्चिमी घाट और श्रीलंका है, फिर देखते हैं अंडमान निकोबार और सुंडालैंड है। तो ऑप्शन क्या दिया है, पश्चिमी थार, तो थार का तो कोई संबंध नहीं है, पश्चिमी घाट चलो ठीक है, और पूर्वी हिमालय ए भी चलो ठीक। पूर्वी घाट कोई आपका जैव विविधता का क्षेत्र नहीं है। अंडमान निकोबार तो है, लेकिन अंडमान निकोबार है, लेकिन इससे ज्यादा सही तो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय तो है ना। ऐसी परिस्थिति में दोनों सही है, सही ये भी है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा, ज्यादा सही यहाँ पर है बी वाला। क्या है, बी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या मिलेगा। क्या लिखा गया है, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है। अभी अभी हमने देखा कि भारत का जो भौतिक विभाजन है उच्चावच के आधार पर कितने प्रदेश हैं, 4 हैं, और उस 4 प्रदेश के जो नाम आपके सामने हैं उनके नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। जिसमें आता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमालय। फिर क्या है, उत्तर का विशाल मैदान, है ना। फिर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। फिर क्या है, द्वीपीय तटवर्ती। क्या है, तटवर्ती एवं द्वीपीय प्रदेश। टोटल यहाँ पर भौतिक प्रदेश कितने हैं, 4 हैं। किस आधार पर, उच्चावच के आधार पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अर्थात यहाँ पर जितने पॉइंट हैं सब सही हैं, सिर्फ एक गलत है। क्या लिखा गया है, कहा जा रहा है कि लोनार की जो झील है महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील है, सही। यहाँ पे कहा गया पुलिकट झील राजस्थान में है, गलत है। पुलिकट झील राजस्थान में नहीं है और चिल्का झील उड़ीसा में सही है। कोल्लेरू झील उड़ीसा आंध्र प्रदेश में सही है। पुलिकट की अगर बात करते हैं तो पुलिकट आप देखते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कहाँ पे है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु का बॉर्डर है और इस आधार पर यही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझते हैं आंसर क्या मिलेगा। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है। तो समुद्री सीमा बनाने वाला सिर्फ अंडमान निकोबार आता है। तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार का, लेकिन चैनल है कर 8 डिग्री, ग्रेट चैनल, कोको चैनल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका मिलता है कोको चैनल। क्या मिलता है, कोको चैनल है जो अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ठीक है ना। लेकिन ये पॉइंट बताए तो जाते हैं, लेकिन आपको एक बार एटलस पे जरूर देखना चाहिए। और एटलस आपके पास कौन सा होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए, जो काफ़ी अप्रोप्रिएट है और काफ़ी ज़्यादा एथेंटिक है, जो आपके योग्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। यह सेंटेंस आपका सही है। क्या है, यह सेंटेंस सही है। फिर इसका कारण क्या बता रहा है, कारण कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावी रहती है। अर्थात यह भी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपका पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अर्थात इसके कारण विपरीत धारा नहीं मिलती, ऐसा कोई भी आप तर्क नहीं दे सकते हैं। अर्थात यहाँ पे आंसर जो मिलेगा यह मिलेगा क्या, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित देशों में किसकी बोर्नियो द्वीप में सहभागिता नहीं है। बोर्नियो एक, या कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, और यह आइलैंड पर किस देश की सहभागिता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस पर हम सहभागिता की बात करें तो यहाँ पर आप पहले मैप देख लीजिए। यह आपका है बोर्नियो आइलैंड। क्या है, ए है बोर्नियो आइलैंड। इस पर आप देखेंगे तो मलेशिया का भी आधिपत्य आता है, इंडोनेशिया का भी आता है, और स्वयं बोर्नियो का मतलब ब्रुनोई एक देश है। तो बोर्नियो आइलैंड पर मलेशिया है, इंडोनेशिया है और साथ में ब्रुनोई भी है। तो 3 देशों का आधिपत्य है और एशिया का सबसे बड़ा यह आइलैंड है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन की तरफ आए तो लिखा गया है यह सहभागिता साझा करता है ब्रुनोई से। सही बात है, ब्रुनोई तो है ही है। हिंदेशिया का मतलब होता है इंडोनेशिया, हिंद एशिया अर्थात इंडोनेशिया। ठीक है ना। फिर यहाँ पे है मलेशिया, ये भी है। फिलीपींस, इसका कोई यहाँ पर नहीं है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा गया है, यहाँ पर आपको मिलान करना होगा, बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है। तो आप देखते होंगे हांगला, मानाला, नीटा पास, लीपुला, ये सब नाम जो आपके हैं सब ग्रेट हिमालय के दर्रे हैं, उत्तराखंड में हैं। कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में हैं। फिर नाथुला की जब बात करते हैं तो कहाँ पे है, सिक्किम में है। फिर बात करते हैं जोजिला की तो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। सिपकीला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला से ही सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। तो आंसर आपका जो मिलेगा 4123, क्या मिलेगा, यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र जहां की वो पाया जाता है के ढांचे से मैच नहीं करता है।
अर्थात जो नदी ने स्ट्रक्चर डेवलप किया है वह स्ट्रक्चर चट्टान की संरचना से मैच नहीं कर रही है। अर्थात इसे हम कहते हैं क्या? कह रहा अरीय कहते हैं, जलाइत कहते हैं, अध्यारोपित कहते हैं, ध्रुमाकृतित कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम कहते हैं अध्यारोपित कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यारोपित कहते हैं। ठीक है ना? जब क्लास कभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में इस पर चर्चा होगी, बट अभी तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा गया है? जब कोई नदी मूल नदी की सहायक नदी में गिरती है और क्या कह रहा है? मूल नदी के समानांतर किंतु विपरीत दिशा में बहती है। थोड़ा एक सेकंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम है सबसेगमेंट। क्या नाम है? ये है ऑप्शन। और अगर मान लेते हैं इस प्रकार से कोई आ जाए ऐसे, इसका नाम होता है रीसिक्वेंट। क्या नाम होता है? रीसिक्वेंट। तो यहां पे क्या होगा? ऑब्सिक्वेंट, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे चल रही है। इसका नाम है प्रत्यानुवर्ती। क्या नाम है? प्रत्यानुवर्ती। ए हो जाएगा, डी सही। क्या हो जाएगा? डी सही। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यहां पर मिलान करना है, जैसे भांडेर का पठार है, रांची का पठार है, बस्तर का पठार है, शिलांग का पठार है। इन सबको आपस में मैच करना है और बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर भांडेर का हम पठार देखें, क्योंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ होता है इसलिए थोड़ा ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें रांची का पठार तो कहाँ पे है? झारखंड में है। बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। शिलांग कहाँ पे है? मेघालय में है। भांडेर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2314। क्या हो जाएगा? 2314 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 2314 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा गया है? भारत में क्रेवास किस कालखंड का एक निक्षेप है? यह निक्षेप है, तो कह रहे हैं यह निक्षेप है नूतन जीवी महाकल्प का, चाकमय कल्प का, मध्यजीवी का और अत्यंत नूतन युग का। तो आंसर क्या है? प्लिस्टोसीन कालखंड का है। और यहां पर जो खेती होती है इसका नाम है जाफरान। क्या नाम है? जाफरान की खेती की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं केसर। क्या कहते हैं? केसर। तो कहने का तात्पर्य यह हिम का निक्षेप है और हिम के निक्षेप को ही हम लोग क्या कहते हैं? यहां पे कहते हैं क्रेवास। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, फिर इसको मिलान करना है। जैसे गुरु शिखर, सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी? अरावली की है। दोदा बेटा है कहां पे? नीलगिरी की है। अरमाकोंडा कहां का है? पूर्वी घाट का। धूपगढ़ जो है किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सतपुड़ा की है, और वह भी खास तौर पर है पंचमढ़ी की। किसकी है? पंचमढ़ी की। ठीक है ना? तो आंसर यहां पर जो मिलेगा ये हो जाएगा 4123। क्या मिल जाएगा? 4123।
आंसर मिलेगा क्या, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। क्या लिखा गया है? यहां पर कुछ नदियां हैं और बताना है कि कौन कौन सी नदी है या जलप्रपात है जो किस पर है, नर्मदा पर है। क्या नाम लिखा गया है? जैसे है मंदार, हिरन, दर्री, तवा और सहस्त्रधारा। तो बेसिकली यहां पर जो नाम आप देखने को मिलेगा, इसमें सबसे पहला आपका नाम मिलता है क्या, कंधा, यहाँ पे मंदार है। दूसरा नाम क्या मिलता है, दर्री। तीसरा नाम क्या है, सहस्त्रधारा। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी करेक्ट। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। यहां पर कुछ द्वाब हैं और द्वाब के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ब्यास और सतलज, द्वाब का क्या नाम, इसी को हम कहते हैं बिस्त द्वाब। क्या कहते हैं, इसी का नाम है बिस्त द्वाब, अर्थात ब्यास और सतलज को ही कहते हैं जालंधर द्वाब। ये सही है। फिर कह रहा है ब्यास और रावी, इसका नाम है बारी द्वाब। ये भी सेंटेंस सही। कह रहा है रावी और झेलम, तो झेलम और रावी के बीच में कोई भी द्वाब बनता ही नहीं है। चेनाब रावी में तो बनता है, लेकिन झेलम और रावी में कोई द्वाब नहीं बनता है। फिर कह रहा है ब्यास और रावी के बीच में छाज द्वाब, ये गलत है, क्योंकि ब्यास और रावी में मिलता है बारी द्वाब। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज के सीरीज को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। शेष क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कल के एपिसोड में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।